दिल्ली का प्रदर्शन। इस घटना से हर छात्र और हर माता पिता को क्या सीखना चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होने लगे। किसी ने इसे छात्रों की आवाज़ कहा, किसी ने इसे राजनीति से जोड़कर देखा। लेकिन इन सबसे अलग एक सवाल है, क्या हम इस पूरी घटना से कुछ सीख रहे हैं? क्योंकि हर बड़ा आंदोलन सिर्फ खबर नहीं होता, वो समाज के लिए एक आईना भी होता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह छात्रों और पुलिस के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने परीक्षा सुधारों का भरोसा दिया। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है समझाना है कि इस पूरी घटना से हम आम नागरिक एक और छात्र माता पिता क्या सीख सकते हैं। जब किसी परीक्षा पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हो और उस पर सवाल उठने लगे तो सबसे ज़्यादा चोट सिर्फ व्यवस्था को नहीं, बरसों को लगती है। एक छात्र महीनों नहीं, कई बार सालों तक मेहनत करता है। वो अपनी नींद छोड़ता है, अपने शौक छोड़ता है, परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करता है। अगर उसके मन में ये डर बैठ जाए कि मेहनत से ज़्यादा सिस्टम तय करेगा कि कौन आगे जाएगा, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। यही वजह है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता किसी भी देश के भविष्य की नींव होती है। दूसरी तरफ ऐसे समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है और सबसे बड़ा खतरा भी। एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन हर वीडियो पूरी कहानी नहीं बताता। कई क्लिप अधूरी होती है, कई पुराने वीडियो नए बताकर शेयर किए जाते हैं और कई दावे बिना किसी पुष्टि के फेल किए जाते हैं। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को सच मानने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात जिस पर शायद कम लोग ध्यान देते हैं, प्रदर्शन चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल आम लोगों को भी से झेलनी पड़ती है। ट्रैफिक रुकता है, परीक्षाएं प्रभावित होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। इसलिए लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ शांतिपूर्ण और जिम्मेदार व्यवहार भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं तो इस तरह की समाज को कम से कम नुकसान न हो। ये किसी भी जागरूक नागरिक की पहचान है। सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि किसी भी देश का भविष्य सिर्फ इमारतों से नहीं, उसके छात्रों के भरोसे बनता है। और जब लाखों युवा एक मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को समझना भी ज़रूरी है और तथ्यों को ध्यान पर रखना भी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सरकार या प्रदर्शनकारियों के सामने नहीं है, बल्कि हम सबके सामने है। क्योंकि आज के दौर में किसी भी घटना का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ ही मिनटों में करोड़ों मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाता है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो बिना जांच किए किसी भी वीडियो का मैसेज को आगे भेज देते हैं। याद रखिए, एक झूठी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और कई बार माहौल को और ज़्यादा तनावपूर्ण बना सकती है। इसलिए कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले ये ज़रूर देखिए कि उसे किसी विश्वसनीय समाचार या संस्था या आधिकारिक स्रोत ने भी प्रकाशित किया है। दूसरी बात, अगर किसी इलाके में प्रदर्शन चल रहा है तो सिर्फ वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए वहां मत जाइए। ऐसी जगहों पर हालात कभी भी बदल सकते हैं और आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, अगर आप किसी मुद्दे पर राय दे रहे हैं तो उसे तथ्य और सम्मानजनक भाषा के साथ रखिए। असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन नफरत, हिंसा या किसी समुदाय के प्रति भड़काऊ भाषा की समाधान नहीं है। चौथी बात, किसी भी प्रदर्शन में शामिल होने से पहले उसके उद्देश्य, नियम और कानून पहलुओं को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। भीड़ का हिस्सा बनने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप किस बात के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और पांचवी सबसे ज़रूरी बात, शिक्षा, रोजगार, युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, पूरे देश के मुद्दे होते हैं। इन पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, अफवाहों के आधार पर नहीं। आखिर में बस एक बात, किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि सच को पहचानने में,
कानून का सम्मान करने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने में होती है। अगर हम वायरल वीडियो पर भरोसा करने के बजाय सच्चाई जानने की आदत बना ले तो शायद समाज में तनाव कम हो और समाधान जल्दी मिलेगा। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक वही है जो भीड़ का हिस्सा बनने से पहले सच का साथ देता है। थैंक यू।